रहा बाबरी मस्जिद ढहाने का, वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी, वो भी भारत के संविधान के खिलाफ था। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का, जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र पे बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था, राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। ये केवल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है, बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क हैं, तो और भी सामयिक हो गया है बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए किसी भी आस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको भी याद किया है। समझ नहीं पा रहे हैं कि देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आस्था ही न है, ये स्थान आस्था का है। चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, हिंदू धर्म को मानने वाले हों, जैन साहब लोग हों, सिख हों, पारसी हों, सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन भारत सबका है। यदि उस आस्थाओं पर हमले होंगे तो भारत की सरकार एक व्यवस्था का संचालक है और आस्था पर हमले इस भारत को विखंडित कर डालेगा। इसलिए भारत खतरे में है। इसलिए इस भारत के संविधान के प्रति और उसके सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर के चित्र के सामने, उनके चरित्र के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने, उनका इस मुल्क के लिए जो राष्ट्र में योगदान है उसके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं आप सबों के भी माध्यम से।